सुमति बन जाऊं, जिनसे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि माथे पे लगे और मैं भी प्रेमी बन जाऊं। तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्रेम नहीं होता। और सबसे बड़ी बाधा देवर्षि नारद जी ने कहा है, कस्तरति कस्तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते। संगास त्यजति महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, और संगास त्यजति जो कुसंग का त्याग करता है। हमारे देखने की वृत्ति कुसंग में ना हो, बोलने की वृत्ति कुसंग में ना हो, हमारे विचार में कुसंग ना हो, हमारे आचरण में कुसंग ना हो। अभी महापुरुषों का संग मिल जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। बड़ा प्रभाव कुसंग का पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं, अगर वो कुसंग का हुआ, गंदा हुआ, तो प्रभाव पड़ जाएगा। देखो, एक महात्मा सौभरी जी यमुना में निर्विघ्न भजन करने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे हैं, और एक मछली का मैथुन देखा तो 50 ब्याह किए। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। वो अपने पिता के लिए जंगल से लकड़ी लाने गया था यज्ञ के लिए, वहां देखा एक वैश्या और व्यभिचारी पुरुष। बस वो दृश्य देखते ही उसके दिमाग में पागलपन छा गया। सब धर्म भ्रष्ट होके वैश्यागामी, वैश्या के पास ही रहने लगा, सब संपत्ति दे दी। एक दृश्य ने नष्ट कर दिया। श्रवणेंद्री से गंदी बात सुनना, गलत प्रपंच की बात सुनना, विचार में गलत बात रखना, क्रियाओं में गलत, ये सबसे ज्यादा भगवत भक्ति में नाश भाव है। कुसंग सबसे बड़ा, और सत्संग भगवत प्रेमी महात्माओं का ये प्रेम प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद जी के बाद यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो संगास त्यजति, जो अन्य सब संगों का त्याग कर देता है, जो कुसंग के अंतर्गत आते हैं, यो निर्ममो भवति, जो कहीं भी ममता नहीं रखता, एकमात्र भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं ममता नहीं रखता, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए दो बातें सुदृढ़, महापुरुषों का संग, और उनके संग का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे नाम जप करो, लीला गुणगान करो, ठाकुर सेवा करो, ऐसे ऐसे आचरण करो, ऐसे ना करो, ये उनका संग माना जाएगा। संग का मतलब केवल पास बैठ जाना नहीं है, उनकी बात को मानना और कुसंग का त्याग कर देना। कुसंग किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा मन चंचल होकर भोगों में चला जाए, प्रभु का स्मरण छोड़ दे, उसे कुसंग कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिनके संग से हमारे मन का संसार की तरफ जाने का स्वभाव हटकर प्रभु की तरफ जाने लगे, हमारे गलत आदतें छूटने लगे, समझ लो महात्मा का संग हो गया। सत्संग का मतलब है कुसंग का त्याग करके भगवत मार्ग में चल देना। जैसे बहुत से सत्संग सुनकर शराब, मांस, गंदे आचरण छोड़ करके फिर वो मिलते हैं कि हमें 6 महीना हो गए छोड़े हुए, हमने सत्संग सुना। तो सत्संग वाणी जो ही कान में पड़ी तो वो आपका परिवर्तन कर देगी। तो उससे भी ज्यादा प्रभाव कुसंग का है। 6 महीना सत्संग और 6 घंटा कुसंग, क्योंकि सत्संग हम जन्म जन्मांतर से करते नहीं आ रहे, कुसंग करते आ रहे हैं। तो कुसंग का अभ्यास बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चेतना और साधना किसे कहते हैं? देखो, चैतन्य तो आत्म स्वरूप है और उसी को जानना साधना कहते हैं। साधना का सीधा अर्थ है साधना। साध माने चाह, चाह ना रह जाना ही। अचाह स्थिति आत्मा की है। जा ही न चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुरावर निजगे। चेतना चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा, और उसी की प्राप्ति करना साधना। और हमें जो साधना करनी है, इच्छा रहित होना। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह रह जाए न कोई सोच रह जाए, एकमात्र श्री भगवान, एकमात्र आत्म स्वरूप में। तो साधना का तात्पर्य भगवत प्राप्ति के जो साधन बताए गए उसमें चलना। और चैतन्यता का, चेतन का तात्पर्य है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। बताया गया चेतन कौन है? आत्मा।
और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो साधन बताए गए उसे साधना कहते हैं। और साधना का सीधा अर्थ है किसी भी भोग की इच्छा ना रह जाना। जब तक इच्छा है तब तक साधना में बाधा है। और सकल कामना हीन जे ते राम भगत रसलीन। जब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वो अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जितनी कामनाएं सब शरीर को लेके हैं, स्वरूप को, आत्मा को लेकर के नहीं है। शरीर का राग छूटे तो कामना रहित हो गया। इसी बात की साधना है। साधना चाह नहीं। बोले हमारी बड़ी साध पूरी हो गई, लोग कहते ना साध माने चाह पूरी हो गई। और साधना चाहना, चाह ना रह जाए। और साधना माने चाहना, चाहना प्रभु की प्राप्ति। साधना का मतलब है चाहना, प्रभु की प्राप्ति हो जाना, संसार की भोगों की चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। अपनी इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना, इंद्रिय मन को प्रभु में लगा देना, इसी का नाम साधना है। हृदय में कोई चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। प्रभु की चाह में भर जाना, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु की स्मृति में मैं डूबूंगा, कब प्रभु के लिए मैं रोऊंगा, इसी का नाम साधना है। शास्त्र के अनुसार चलना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना, इसी का नाम साधना है। प्रभात दीक्षित जी फतेहपुर से। राधे राधे प्रभु, सादर प्रणाम। महाराज जी, शास्त्र एवं गुरु कब फल देते हैं? जब अहंकार त्याग कर उनकी आज्ञा पे समर्पित हो जाते हैं। जब अहंकार त्याग कर उनकी आज्ञा में समर्पित हो जाते हैं, तो चाहे वो संत हो या शास्त्र हो, वो फलीभूत हो जाते हैं। जब अहंकार करके मनमानी आचरण करते हैं तो शास्त्र स्वाध्याय निष्फल, संत सेवन निष्फल। वो संत संग करे, कहते नहीं कि दीपक तरे अंधेरा। उनके समीप हो आप और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप में प्रकाश नहीं होगा, आप अंधेरे पे रहेंगे। और आप 100 कोस दूर हो लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हो, आप में फल प्रकाशित हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, आप 10-10, 20-20 अध्याय भागवत के पढ़ रहे हो, लेकिन एक भी बात नहीं मान रहे, मनमानी आचरण कर रहे हो, तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो फल प्रकाशित होता है वो उसके अनुसार चलने पे होता है। समझ पा रहे आप? अहंकार त्याग करके संत और शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलने पर निश्चित फल की प्राप्ति होती है। अहंकारी मनमानी आचरण करने वाला कुछ भी करे, वो सत्य फल को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनमानी आचरण हो रहा है। जैसे चलनी में गाय को दुहे तो दूध पीने को नहीं मिलेगा, चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। और हरि गुरु कहो न माने, शास्त्र दो के ही है, या तो हरि बोल रहे हैं या कोई महापुरुष बोल रहा है। तो हरि और गुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। उसका जीवन ऐसे होगा जैसे चलनी में कोई गाय दुहे। चलनी में गाय दुहने पर एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, संत संग कर रहा है, पर मनमानी आचरण कर रहा है अहंकार के कारण, तो उसको फल की अनुभूति नहीं होगी। जैसे अभी कुछ समय पहले ही एक आए बताया कि 40 साल से हम गीता अध्ययन कर रहे हैं, गीता का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन जब से हम सत्संग सुना आपका तो मुझे अनुभव हुआ कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो कम से कम भगवान की इतनी कृपा है कि सत्य बात तो समझ में आ रही उनकी कि मुझे कुछ अनुभव, तो ऐसा क्यों, अनुभव में क्यों नहीं आया? उनका प्रश्न यही था कि अनुभव में क्यों? तो अनुभव में इसीलिए है कि आप शास्त्र तो बोल रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन कोई न कोई छेद है इनसे कहा। अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार गीता की नहीं चलते, भागवत के अनुसार नहीं चलते, संत महापुरुषों के अनुसार नहीं चलते, तो हम फल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे बिहारी जी जाना इधर और आप दौड़ लगा दो छठीकरा की तरफ, और आप दूसरे से कहो कि मैं बिहारी जी को प्राप्त करके ही रहूंगा, देखते हम खूब दौड़ लगाएंगे, तो जितना दौड़ लगाओगे आप दूरी बनाते चले जाओगे अहंकार के कारण। और अगर मान जाते तो अगर आराम आराम से लेट के चलो इधर, तो एक कदम भी चलोगे या एक बार लेट जाओगे तो बिहारी जी की नजदीकी बढ़ती चली जाएगी। तो शास्त्र और सदगुरु की आज्ञा का पालन भगवान की नजदीकी है। और उनकी आज्ञा के विरुद्ध दौड़ लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर विपरीत दिशा में जा रहे हो, इसलिए फल की अनुभूति नहीं होगी। महाराज जी, आत्म अवलोकन के मानक क्या है? आत्म अवलोकन के मानक क्या है? हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। हम आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को, बोध को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान को प्राप्त हो रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं? तो बोले निर्माण पहला लक्षण है, उसका मान भाव नष्ट हो जाएगा।
उसमें मान प्रियता नहीं रहेगी। प्रणाम, नमस्कार, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये उसको अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहला लक्षण है, क्योंकि कंचन और कामिनी, इन दो पर विजय प्राप्त करने वाला ही आत्मस्वरूप या भगवान की प्राप्ति की। तो ये तीसरे में फंस जाता है, मान में। जो मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, जो इनका त्यागी है, क्योंकि इनका त्यागी नहीं तो चर्चा नहीं, फिर क्योंकि इनका त्यागी नहीं तो आत्मवान या भगवत भक्त ही नहीं है, वो तो पाखंड है। जो कंचन कामिनी में लिप्त है वो उसकी वो तो विषयी पुरुष है, चाहे जितना बड़ा जो कुछ वेश बनाए हो, वो स्वांग, नौटंकी, नाटक, पाखंड, दम्भ है। लेकिन जो इनका त्यागी हो जाता है, फिर एक बहुत बड़ी जोर की खाई है, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। बोले निर्मान, जो मान रहित है। ये पहला लक्षण है कि ये भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका या भगवत प्राप्त है। ये आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करने के योग्य हो गया, या आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त है। पहला है निर्मान, मान रहित हो जाना। क्योंकि देहाभिमान का नाश हो चुका है, तो अब चाहे एक आदमी उसके माथे पर चंदन लगावे और दूसरा गाल पे थप्पड़ मार दे, उसकी दृष्टि में दोनों के लिए बराबर भाव होगा, ना किसी उसके प्रति राग होगा, ना उसके प्रति द्वेष होगा। निर्मान। फिर अमोहा, किसी से उसका मोह नहीं होगा, ना अपने शरीर से और ना किसी शरीर संबंधी से। क्रियाएं सब ऐसे होंगी व्यवहार की, लेकिन मोह नहीं होगा अंदर का कि वो बिछुड़ गया तो उसके लिए रोना, पश्चाताप, शोक करना, ये नहीं होगा। मोह रहित है, किसी से ममता नहीं, किसी से मोह नहीं, सब में भगवत स्वरूप देखना, अमोह स्थिति। अगर समझ पा रहे हो, किसी से मोह नहीं, अपने भी शरीर से मोह नहीं, नष्ट हो जाए या स्वस्थ बना रहे, वो जो भगवत प्राप्त है। तो ना मान और ना मोह, निर्मान, अमोहा और जित संग दोषा। उस महापुरुष को किसी का भी विषय का संग परास्त नहीं कर सकता। जैसे काम संबंधी संग हो जाए तो वो नहीं परास्त होगा, धन संबंधी संग हो जाए तो लुभायमान नहीं होगा, कुसंग हो जाए बहिर्मुख पुरुषों का, निंदा कोई करे, नाना प्रकार, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार के संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, वो संग दोष से रहित है, वो जीता हुआ पुरुष है। अध्यात्म नित्या, क्योंकि हर समय वो आत्मस्वरूप में रहता है, वो देह भाव में नहीं रहता है। अध्यात्म नित्य। और विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं जिसकी शांत हो चुकी हैं। और द्वंद्व विमुक्ता, शत्रु मित्र, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, समान स्थिति को प्राप्त होगा। सुख दुख संगई, सुख और दुख में समान स्थिति है। बोले ऐसा अमूढ़ पुरुष, मतलब ज्ञानवान, वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। वो आत्मबोध को प्राप्त हो रहा है, भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया है, या भगवत साक्षात्कार हो गया। ये लक्षण जिनमें पाए जाएं, मान रहित, मोह रहित, संग दोष रहित, स्वरूप में स्थिति, और कभी भी किसी भी तरह की कोई कामना नहीं, किसी भी द्वंद्व से कोई भी हृदय में हलचल नहीं, सुख दुख में समान भाव। गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्, वो परम पद, अव्यय पद का अधिकारी हो गया। वो आत्म स्वरूप में स्थित, वो भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। समझ पा रहे आप जी? सुदेश कुमार जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं आध्यात्मिक मार्ग में पिछले 40 वर्ष से लगा हुआ हूँ। लगभग 50 वर्ष तक गीता का प्रचार किया। मैंने 13-14 साल तक बड़ी एकाग्रता से सत्संग किया। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि लगातार प्रयासरत रहने पर भी देहाभिमान चरम सीमा पर है, और ऐसा लगता है कि जो अवस्था 40 साल पहले थी वो भी वही आज है। आपके कांतिक वार्तालाप में आपने बताया था कि देहाभिमान प्रकट गुरु की कृपा से ही जाता है। अब मैं आपकी शरण में हूँ महाराज जी, आपको गुरु रूप में देख रहा हूँ। महाराज जी मेरा नाम जब जितना जोर का नाम अंदर से सुमिरन चलेगा, तो ये झूठा जो शरीर का खेल है, संसार का खेल, जब तक ये सत्य भाषित होता रहेगा तब तक ज्ञान कैसा, तब तक भक्ति कैसी। तो नाम जप में शिथिलता रही है। देखो हम आपको बताएं, गीता जी कंठस्थ कर लेना और गीता जी का प्रचार करना, ये दो बातें अलग हैं। और गीता जी को पीना, आचरण में उतारना, वैसे चलना, ये बात अलग है। देहाध्यास का नाश गीता जी के पीने से होगा। गीता अमृत का पान करोगे तो पान करना बड़ा कठिन है। दूसरे को उपदेश दे देना सरल है, कंठस्थ करके सुना देना सरल है, लेकिन आचरण में उतारना बहुत कठिन है।
अगर हम एक श्लोक उतार लें तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अब इतना समय हो गया 40 वर्ष और आपका खुद का अनुभव कह रहा है कि देहाभिमान गलित नहीं हुआ। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने कहा जिसका देहाभिमान गलित नहीं हुआ उसे अध्यात्म में अभी वो बात नहीं मिली जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। क्योंकि देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही भक्ति का रंग प्रकाशित होता है। देह भाव ही तो जन्म मरण का हेतु है। तो देह ने हमें थोड़ी पकड़ रखा है, हमने देह को पकड़ रखा है। बंदे कीर मरकट की नाई, जैसे तोता नलिनी को ऐसे पकड़े है, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। पर वो सोचता है, नलिनी का मतलब समझते हैं ना, जिसे पंखा घुमाया जाता है, वो पोला अगर रस्सी में डाल दिया गया, उसमें दाना चिपका दिया गया चिपकाने वाले पदार्थ से, तो तोता आके ऐसे बैठा, जो बैठा सो घूम गया। अब वो पूरा हिलक गया। अब सोचता है मुझे पकड़ लिया गया, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, और अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए। ऐसे ही हम फंसे कि अगर देह भाव छूट गया तो सुख कहां, क्योंकि सुख तो इसी देह से मिलता है। और जबकि सुख भगवान के चिंतन से मिलता है, ना कि शरीर चिंतन से। सुख मिलता है जो हमारी शरीर की स्मृति भूल जाए भगवान की स्मृति में। जैसे आप दिन भर कुछ भी खाते पीते क्रिया करते रहो, लेकिन आपको जो सुखानुभूति नींद में मिलेगी वो किसी में नहीं मिलेगी। अगर नींद ना आवे तो सब कुछ खान पान होते हुए भी आप विक्षिप्त हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन नींद ना आवे तो आप देखो कैसा। तो नींद का सुख सर्वोपरि वहां हुआ कि नहीं, हर सुख। तो नींद में सुख क्या है, संसार को भूल जाना। 5 घंटे 6 घंटे संसार को भूल गए तो आप एकदम फ्रेश हो गए, आपकी इंद्रियां बलवान हो गई, आपको चैतन्यता मिली। अगर जागृत अवस्था में 1 घंटा के लिए भगवान को भूल जाओ और माया में रत हो जाओ तो कितना क्लेश अशांति है। और अगर 1 घंटा के लिए माया को भूल जाओ और भगवान में रत हो जाओ तो समाधि में स्थित हो गए। भाई यही 2 क्षेत्र हैं। हर समय हमारा चिंतन माया घसीटती है, इस चिंतन को मोड़कर भगवान में हम इसे स्थित कर दे तो हम भक्त, और माया में स्थित है तो संसारी। बस इतना अंतर है। सब शास्त्रों का सार ये है कि भगवान का सतत स्मरण और माया का विस्मरण, यही सब शास्त्रों का सार है। पर देख लो स्मरण क्या होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान राग सामग्री भोग, यही हमें से। भगवान का चिंतन तो करना कठिन है, तो समय व्यतीत करना भगवान की आराधना का फल नहीं है। कि जैसे हमारा 50 वर्ष व्यतीत हो गया तो 50 वर्ष में अगर एक भी छेद रहा तो वो जितना हमने समेटा वो सब बह गया, अनुभव तो हुआ नहीं। तो अगर हम एक एक बूंद डालें और छेद बंद कर दें तो एक दिन तो भर ही जाएगा ना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती रही। जो त्रुटियां हुई हैं ईमानदारी से वो आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। जिससे भी जो त्रुटि होती है उसको पता है, वो बहानेबाजी से भले छुपाना चाहे, लेकिन जैसे हमसे जो गलती जीवन में हुई क्या हमको पता नहीं कि हमने अमुक जगह त्रुटि की, हमने अमुक जगह गलती की, ऐसे सबको पता है। अगर उन जानी हुई गलतियों को हम रोक दें तो अभी हमारे आनंद का सिंधु उमड़ने लगे। पर हम जानते हैं गलती, पर हमें पता है कि इस गलती में सुख है, इसलिए हम नहीं छोड़ पाते। चाहे व्यसन हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कोई गंदी बात हो, चाहे कोई गंदा चिंतन हो, तो ये संसार में जो हमारा चिंतन जा रहा है उसका एक मूल कारण सुख, सुख मिलेगा, बस एक कारण है। आप देख लीजिए, अगर ये आंतरिक बातें ठीक कर ली जाएं तो पूरी गीता जी को आप पढ़ करके देखिए, कहीं भी कुछ मांग नहीं है, कहीं कोई मांग नहीं है। एक मांग भगवान की है केवल। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ, मेरे लिए आप ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो। गीता में भगवान कह रहे मय्यो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। भगवान की मांग है कि मेरे में मन बुद्धि लगा दो, मेरे में ही निवास करोगे। मन मना भो मद भक्तो माद्यादि मामनो। भगवान घुमा घुमा करके बहुत जगह वर्णन किया, कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता। कहीं भी एक पैसे वाली बात भगवान ने नहीं की है।
भगवान की प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है, अध्यात्म की प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है, अध्यात्म सुख जिसको प्राप्त है उसे पैसे की जरूरत नहीं है, सांसारिक भोगों की जरूरत नहीं। हम कहीं उल्टा हो गए हैं। हम सुख का हेतु रुपया समझ रहे हैं, सुख का हेतु यश कीर्ति समझ रहे हैं, सुख का हेतु हम कहीं भोग समझ रहे हैं, और बात हम गीता जी की कर रहे हैं। तो गीता जी का जो भाव है वो हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। एक श्लोक परम पद प्राप्त करा देगा गीता जी का, एक श्लोक आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। गीता जी का कोई एक श्लोक जीवन में आदर्श बना लो कि हमने तो ये श्लोक पकड़ा है। जैसे जब हम बाल्यावस्था से चले तो समस्याएं होती है ना संसार में। अब जैसे गंगा किनारे घूम रहे, कब भोजन मिला ना मिला, संसार का तो बड़ा विचित्र स्वरूप। तो ये 2 श्लोक हमने जीवन में रखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सुख दुख समान भाव से। हमने जीवन में 2 श्लोक रखे कि जो किसी भी तरह से किसी भी दुख में व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कलमते। वो धैर्यवान पुरुष जो सुख दुख में समान भाव रखता है अमृत पद का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, ये दुख सुख आने जाने वाले हैं, ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली, इनको सह जाओ, सह जाने से तुम महान बन जाओगे। 2 जहां कष्ट पड़ता, जहां विपरीतता आती, 2 श्लोक वो आगे बढ़। जहां हमें कष्ट होता था हम गुनगुनाने लगते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहजा अर्जुन, सहजा, ये आने जाने वाले हैं, ये टिकाऊ नहीं है, ये अभी आए हैं अभी चले जाएंगे। शांत भगवत स्मरण परायण रहो। तो हमें लगता है हमारी जो त्रुटियां हैं उनको हम जानते हैं, जो जानने में आने वाली त्रुटियां हैं उनको त्याग दें तो गीता भागवत संतों का उपदेश हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। जो अगर त्रुटियां बनी रहें तो जैसे हम छेद वाले पात्र में गाय दुहें तो वो दूध सब बाहर ही निकल जाएगा, अंतर में हमें पुष्टता प्रदान करने वाला नहीं बन पाएगा। इसलिए हम खुद सावधान हो। देखो संत महात्मा शास्त्र उद्धार करने का उपाय बताएंगे, लेकिन चलना आपको होगा। आप ना चलो तो कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो अब तक जो गलती हुई उनको देख लो आप, और उनको हटा के एक शब्द में आप आ जाओ, निरंतर नाम जप। क्योंकि अब अवस्था भी वृद्धा, निरंतर नाम जप। तो आखिरी श्वास जो भी होगी उसमें नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति पक्की। जैसे हमारा अभी बोला राधा हमारे प्राण निकल गए तो हमें भगवत प्राप्ति पक्की। ये पक्का समझ लो। आखिरी श्वास जब हमारी भी होगी, अगर हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं नाम का, तो नाम चल रहा होगा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देहाभिमान रहे और चाहे देहाभिमान चला जाए, अब हमसे इससे मतलब नहीं। अब हमको एक बात पकड़नी है कि नाम ना छूटे, और जहां नाम में स्मृति रही तो देह भाव पहले अब खत्म हो जाएगा। देह का चिंतन होना ही देह भाव को पुष्ट करना है, और भगवत चिंतन होना ही देह भाव को नष्ट करना है। तो अब आप चिंतन पर ध्यान दीजिए। निरंतर जो नाम प्रिय हो आपको, उस नाम को निरंतर जपिए। अमितेश श्रीवास्तव जी लखनऊ से। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक टीवी पत्रकार हूँ। पिछले अभी तक की जिंदगी में मैंने दया भाव स्नेह रखते हुए लोगों की हर संभव मदद की है, मगर वर्तमान दुनिया को देखते हुए अब मन में बार बार वैराग्य जीवन जीने का ख्याल आता है। संसारिक मोह माया की दुनिया से निकलकर दिल बार बार ऐसा करता है कि वैराग्य। हाँ, क्योंकि अंतिम भूख जो हमारी है वो उसकी पूर्ति भगवत प्राप्ति में ही होगी। जगत के कोई भी भोग भोग लो, कुछ भी कर लो, मन को विश्राम नहीं मिलेगा। कल जहां आप बैठे थे तो उन्होंने कहा मेरे हृदय में थी कि मैं कोई उच्च पद प्राप्त करूं, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे पास सब सुख सुविधाएं होंगी। मैं उच्च पद को भी प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैं उच्च पद में हूं, हर भोग सामग्री पर फिर भी अशांत हूं। ये कब शांति मिलेगी? क्योंकि मैंने सोचा था मैं पदाधिकारी बन जाऊंगा, भोग सामग्री मिलेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हुआ। आज मैं हूं, सब कुछ वो है, लेकिन फिर भी अशांत हो। तो हम कहा और कोई पद सोच लो कि भाई ये पद मिलेगा तो शायद शांति मिल जाए। तो हम तुम्हें ब्रह्मा के पद तक की बात कह रहे हैं। हाँ, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती।
तो इसीलिए भगवान ने उनको यहां बुलाया कि आप इस बात को समझो, ये सब करो जो कर रहे हो, और इसी कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, और नाम जप करो, शांति न मिल जाए तो हमें बताना। तो वैराग्य का मतलब बाबा जी बनकर कहीं गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। तो कहते आप क्यों बन गए? मेरे भाग्य में लिखा था, बचपन से मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन बात है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको वो मार्ग चलना है, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, वो मार्ग चलना है। जैसे बाबा जी का मतलब हम वेश परिवर्तन को समझ लेते हैं, नहीं, उद्देश्य परिवर्तन होना चाहिए। आप ऐसे ही पैंट शर्ट में हो और आप नाम जप कर रहे हो और संसार को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा कर रहे हो, तो आपको वहीं भगवान मिल जाएंगे, किसी से राग ही नहीं रह जाएगा। जैसे आपको अभी भाव आया है, ऐसे ये स्थिति जहां दृढ़ हो गई तो व्यवहार सब करोगे, लेकिन राग नहीं किसी से। जब राग नहीं तो द्वेष नहीं, और राग द्वेष नहीं तो जीवन मुक्त हो गए। तो भागने की कहीं जरूरत नहीं। आज अब कलिकाल चल रहा है, अब भागने की जरूरत नहीं है। अब जो पहले था कि गुफाएं थी, वृक्ष थे, आप कहां जाओगे विश्व में? जहां जहां एकांत समझते हो कि ये एकांत, वहां असत पुरुषों का वास हो गया है, असत पुरुषों का वास हो गया है। बहुत मतलब भयावह समय है, भगवान के मार्ग में चलने के लिए भयावह समय है। आप सच्चाई से चलोगे, सैकड़ों विरोधी खड़े हो जाएंगे, सैकड़ों गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे। बड़ा विचित्र संसार है। आप ऐसे ही वेश में भजन कर ले जाओ तो निकल जाओगे, और अगर कंठियों माला और तिलक डाल के तो चार लोग तुम्हें कहेंगे देखो, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। इसीलिए हम कह रहे गुप्त रहो, और गुप्त से जैसे आया भाव ऐसे भजन करो और भगवान का चिंतन करो, किसी का अहित मत करो। लेकिन ये मत सोचो कि किसी का हम हित करेंगे और वो हमारी जय जयकार करेगा, कभी नहीं। आज का समय ऐसा है बिच्छू वाला। काशी में घाट में एक बिच्छू बही चली जा रही थी, एक महात्मा निकालने लगे, बड़ी जोर डंक मारा, फिर गिर गई, फिर उठाया, फिर डंक मारा। तो एक आदमी कहता पागल हो बाबा जी, क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हें मार रही? तो बोले उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। विजय हमारे स्वभाव की होगी, मैं उसको निकाल के रखूंगा, और निकाल दिया। तो ऐसे परोपकार करो कि तुम करोगे परोपकार, तुम्हारी होगी निंदा पर तुम्हें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। भगवान से चित्त जुड़ा हो तो आनंद ही आनंद है। आप ये बस इतना समझ लो, हर दुख में, हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद। ये संसार मानने वाला नहीं। आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलने पे, बुरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत समझना पड़ेगा। भक्त से कोई मित्रता करके उसको सहयोग दे, ऐसी आशा कम रखो कि आप जैसे भक्ति करो, भाई धन्य भाग आपके, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपके तो चरण छूने का मन होता है, भाई चलो आपके भाग्य। ऐसा नहीं कोई कहेगा। आपको उपहास करके, निंदा करके, आपको मार्ग से गिराने वाली बात कहेगा, ऊपर चढ़ाने वाली बात नहीं करेगा। बड़ा संसार विचित्र है, हाँ बहुत विचित्र संसार है। तो खूब धैर्य पूर्वक चलो। इस संसार में आशा मत रखो कि कोई राग तुम्हारा सम्मान करेगा, कोई राग करेगा। हाँ, तो खूब नाम जप करो, गुप्त रूप से रहो, भगत हो ऐसा प्रकाशित मत करो, अंदर से खूब नाम जप करो, और संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल जल में रहता है, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। पर है बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान का मार्ग है बहुत कठिन, क्योंकि इसमें कोई सहयोगी नहीं मिलता। तो ये विरोध क्या करता है? हम लोगों के झंडे को फहराने का डंडे का काम करता है। जैसे डंडा जितना जोर का मजबूत और लंबा हुआ, उतना ही झंडा ऊंचे फहराएगा। ऐसे ये विरोधी लोग भगवान की कृपा से ये डंडे का काम करते हैं और भगत का झंडा फहराता है। अरे जबाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकले पाएगा। प्रहलाद जी को कितना मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पाया। विरोध जो है वो अपना स्वरूप धारण ही करता है भक्तों के जीवन में। तो किसी को भी अगर सच्चाई से चलना है तो देख लेना, विरोध आपका होगा। जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध जरूर होगा, उसी को सह जाओ तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन विरोध में फिर फिसल जाओगे। आज आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है बच्चा। और असत मार्ग चलो रसगुल्ला खाओ,
झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीट के भगाने वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। अगर आप भगवान के मार्ग में चलोगे तो आज का सत्संग अगर सुना हो तुकाराम जी की वाणी से सत्संग, कि भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। थोड़ी यात्रा कष्ट की है, संसार की टोटल यात्रा कष्ट की है, और भगवान में थोड़ी यात्रा कष्ट की, इसके बाद आनंद ही आनंद है। संसार में आनंद का तो नाम नहीं, क्लेश ही क्लेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहकर हिम्मत करके भगवान की तरफ चल दो। ये मत देखो कि कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। अब तो चाहे गाली दो और चाहे आप प्रशंसा करो, अब हरि से प्रीति लगा बैठे तो लगा बैठे, अब क्या किसी की सुनना। जब ऐसी मस्ती से चलोगे तो निकल जाओगे। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपके प्यार